हमें वो बैनामा दिखाएं। योगी सरकार को इस बात पे एक्शन लेना ही चाहिए। उनके पास पैसा है, उनके पास घमंड है, और गरीब क्या करेगी? कौन, उनका नाम बताइए। नाम तो हमें लाल ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता। हाँ, बाकी जमीन है किसकी जिस पे कब्जा कर रहा है? बाकी जमीन इनकी है, अच्छा, रामलली की। कितनी जमीन है इनकी? इनकी 4 बीघे है, और 4 बीघा? हाँ 8 बीघे कब्जा करे। 4 बीघे उन्होंने चलो खरीदी थी, ठीक, और 8 बीघा लिख गई। 4 बीघा इनकी है और 4 बीघा उनकी है। वो कब्जा पूरी 8 बीघा कर रहा है। 8 बीघा पे कर रहे हैं। पहले असली बात तो बैनामा तुम दिखा दो, तुम कब्जा कर सकते हो। बिना बैनामा दिखाए कब्जा क्यों कर रहे हो? मतलब पूरे गांव वाले सब एकत्रित हैं आप लोग इनकी तरफ से? हाँ, इनकी तरफ है, क्यों गरीब की तरफ होना जरूरी है। और हमारे सारे गांव वालों का निकास वही था। जब से मैंने छोटी थी, जब से मैंने देखा वहीं से निकास था, सारा निकास ही बंद कर दिया। अब किसान भी बेचारे कहाँ से जाएंगे? वो तो जाएंगे, या बुढ़ी तो बिना मौत मर जा रही, इसका क्या होगा? अच्छा। इसका उसके सिवा कोई है नहीं। बेचारी कहाँ से कमाएगी? एक लड़का है, वो यही है लड़का। ये भी बेचारी आधी जान का है, ये कहाँ से इतने परिवार को खिला पाएगा? ना ही तो इनके सर पे छत है सूल की, ना ही इनके पहनने के लिए कपड़े हैं। इनकी थाली में दाल रोटी तक नहीं, बेचारे क्या खाएंगे? एक सिर्फ 4 बीघा इनकी जमीन थी, वो भी कब्जा हो प्रशासन की अजीब गुंडागर्दी है सर। एक प्रशासन की अजीब गुंडागर्दी है। गरीबों का ही है कि सरकार में क्यों छीना जा रहा है? ये पैसे वाला है तो ये समझ रहा है कि हम गरीबों की सब्जी और रोटी सब छीन लेंगे। अजीब गुंडागर्दी है सरकार में। मोदी और योगी को एक्शन लेना ही चाहिए। हम गरीबों के साथ ही क्यों ऐसा होता है? पैसे वालों के साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? अगर उनकी जगह पर ये भी उसी टक्कर की होती तो ऐसा नहीं कुछ होता। ये उनकी जमीन नहीं कब्जा कर पाता, ना ही यहाँ पे ईंटें गिरवा पाता। ये तो है तो गरीब, इधर से आंधी चल रहा है, इधर से महीना चल रहा है। तो भैया यही तो हो रहा है इनके साथ, और हम सब इनके साथ ही हैं। क्योंकि हमारे गांव की बात है, हमारे गांव की दादी हैं, बुजुर्ग हैं, बेचारी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और दूसरी बात ये भी है सर कि हमारे जो भैया लोग दादा हैं, उनके सारा ही निकास यहीं से था। अब उनका निकास भी बंद हुआ जा रहा है, और ये तो बेचारी मरी जा रही है भैया। अब इन्हीं से बुझ लो इनकी क्या हालत है। परेशान हम बहुत हुए रे बाबूजी, बहुत परेशान है। हमसे कोई परेशान नहीं है। और संजय गुप्ता छीन रो जबरदस्ती जमीन, हम तो कह रहे बैनामा हमको दिखाई दे, हम खेती छोड़ दी। बैनामा दिखाओ ना, यो जबरदस्ती 4-4, 5-5, 20-20 आदमी ले आओ थी। अब उल्टी टेढ़ी बगत जब हम मना करते जाए तब हमें धक्कती पकती सास बहू हम 2 जनी है, और कोई मेरे साथ 2 जनी कहाँ, आपके साथ तो पूरा गांव खड़ा हुआ सब है। साथ को बुलावा बेचारे जब जनी तब तो जात है, और जानते थे यही नहीं कोई तले हुआ ही तय उन्दी गई मौरंग सीमेंट थबाई जाती, पुलिस तक आती। अच्छा, वो दमादम रुपया देती है। अब हमारे पुलिस किसके पक्ष में आती है? उन लोगों के पक्ष उन लोगों ने पक्ष में आती है। में? वो पुलिस वाले कोई ये नहीं कहते कि आप हमें कागज दिखाइए? पुलिस वाले नहीं, वो सब घूस खाते हैं। आप गांव के प्रधान है, ये आपके गांव में रहती हैं, तो आपको तो जानकारी होगी ये जमीन किसकी है। ये जो बता रही इन्हीं की जमीन है या जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनकी जमीन है? नहीं भैया, ये जमीन जो इन्हीं की है, इन्हीं की रामलली की है जमीन। अच्छा, आधी इनकी आधी उनकी है, वो पूरे पे कब्जा करना चाहते हैं। आप प्रधान होने के नाते ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये इन्हीं की जमीन है? जी कोई कागज वगैरह इनके पास है कि नहीं? जी, वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसका। मुकदमा चल रहा है? जी तो मुकदमा चल रहा है, फिर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? सर, 8 तारीख ही उसमें लगी है भैया, लेकिन फिर भी अनावश्यक वो आज पूरा फोर्स लगा हुआ है वहाँ पे। हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। नहीं, मामला कोर्ट में है फिर भी कब्जा कर रहे हैं वो लोग? जी, फिर भी कब्जा कर रहे हैं। कैसे कब्जा कैसे कर रहे हैं? मतलब वो लोग आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं या प्रशासन के दबाव में कब्जा कर रहे हैं? वो भी आ रहे हैं, उनका बेटा प्रांजल गुप्ता आ रहा है, और प्रशासन भी लगा हुआ है। ये लोग कहाँ के हैं और क्या करते हैं? ये शाहजहांपुर के हैं, इनका यहाँ पे एक प्लांट लगा है, टायर प्लांट। अच्छा, जी, किस नाम से टायर प्लांट है? MN एग्रो के नाम से। तो यहाँ भी कोई फैक्ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं गाँव में? जी, वो फैक्ट्री जी बनाना चाहते हैं इसलिए। और दूसरा, हमारे पूरे गांव के पीछे से रास्ता है, उसी नंबर से ही पूरा गांव निकलता है। इन्होंने एक गेट भी लगा दिया। 77 नंबर में हमारा दीवार पहले से बना हुआ है, गांव के पूर्व प्रधान थे, उनने बनवाया था। तो नहीं, कब्जा इनकी जमीन हो रही, पूरे गांव के लोग क्यों इनके सपोर्ट में एकत्रित हुए हैं या इनकी जमीन भी है? पीछे इन लोगों के खेत हैं, इन लोगों को अगर वो दीवार उठ जाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा भैया। मतलब इनकी जमीन के आगे अगर वो दीवार खड़ी करेंगे तो पीछे कई लोग हैं जिनके खेत पीछे हैं, उनकी रास्ता भी बंद हो जाएगी। पूरे गांव का खेत है, पूरे गांव की रास्ता बंद हो जाएगी। वो उन्होंने कब खरीदी थी? कितने दिनों पहले खरीदी? वो हम लोगों को पता ही नहीं कब खरीदी, बहुत पहले खरीदी, 50 साल पहले खरीदी। ये 3 पीढ़ी पीछे की बात है। प्रशासन सहयोग क्यों कर रहा है? आपको तो जानकारी होगी। सर, हम लोग तो गए कई बार, वो तो यही कहते हैं कि बैंक के पास बैनामा, हम लोगों ने कहा बैनामा आप दिखाइए, तो बोले कोर्ट में दिखाएंगे। प्रशासन ने, हम लोगों ने एक रामलली इनकी जो बहू हैं, उनके साथ लेखपाल ने बदतमीजी भी की थी, उसकी तहरीर भी थाने में दी, लेकिन किसी ने आज तक कुछ सुनी नहीं। नहीं, अगर कोर्ट में बैनामा दिखाएंगे तो फिर कब्जा अभी क्यों कर रहा है, ये नहीं आप लोगों ने पूछा?
पर वही जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं प्रशासन की दम पर गुंडाई कर रहा है। जी। प्रशासन, पूरा प्रशासन उनके साथ में है। आप लोग अभी कहाँ कहाँ गए, मतलब आपने यहाँ कोई तहरीर दी है कहीं आसपास? हम लोगों ने थाने में भी दिया है, एक विज्ञापन भी मजिस्ट्रेट को दिया था जी, कचहरी में काफी लोग गए थे, पूरा गांव गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। तब है तो जो सब परेशान पूरा गांव निकली का ही अब निकली है, वह रोड पर है रास्ता, हाईवे का रास्ता बंद कर रहे हैं। अच्छा, वो हम ग्राम समाज भाव कब्जा में ले रहे हैं। भाई आगे जब बंद हो जाए ग्राम समाज के लिए रास्ता मिलनी चाहिए, नहीं हमारे ग्राम समाज की भी रास्ता बंद हो रहा है। उसमें अन्नपूर्णा जो है प्रस्तावित हो चुका है। अच्छा, उस जमीन में अन्नपूर्णा भवन प्रस्तावित हो चुका है। हाँ प्रस्तावित हो चुका है। किसने प्रस्ताव किया था? और प्रस्ताव करता है पूरी ग्राम सभा और लेखपाल सहित। फिर उसके बाद में क्या हुआ? हुआ क्या, अभी कार्रवाई नहीं, अब ऊपर से पैसा आएगा। क्यों प्रधान जी, वहाँ पे अन्नपूर्णा भवन प्रस्तावित हुआ? ये उसका प्रस्ताव मेरे पास ही है, साथ में हम रखे हैं, हमने लिखा भी था, लेखपाल साहब को कई बार बुलाया। किस जमीन पे प्रस्तावित हुआ? 77 नंबर पे। 77 नंबर वो 77 नंबर को कब्जा कर रहा है। जी, वो कब्जा करना चाहते हैं। पैसे की धम से ये सब कर रहे हैं। ऐसे एकदम अरे हम लोगों ने 3 पैसा कहाँ गरीब आदमी, अब उनके 3 पैसा है, मिल है, खेत है, सब है। कहा तो ये जाता है योगी सरकार में सब गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो जाए तब गुंडा राज का पैसा गुंडा करवाओ। प्रधान जी, आपके गांव में भी गुंडा राज चल रहा है? बिल्कुल, पूरा गुंडा राज चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग निर्माण नहीं होने देंगे, कुछ भी करना पड़े इसके लिए। पूरा गांव साथ में हम लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। अरे परेशान है सबके ले झबरा में निकली कहाँ में गाँव में जो खरीदार जा हुआ है सो खरीदार हुआ जा खूंटी गड़ी त्याने देख लो पता ही रास्ता ना है। अच्छा आता ही से घुमाना है रात। किसने कब्जा कर ली? कब्जा करी हुई लाला लोग ने और कौन